हमको लोग बांट कर खाना है या लोगों का खाने के लिए हमको देना है। और जब हम अपने आप को देते समय में परमेश्वर के सामने सुगंधदायक सुगंधाई सुगंध के तरह तक कबूल होना है। रोते रोते नहीं, प्रभु के लिए हम कुछ भी करें उसमें से बुड़बुड़ाने का आवाज नहीं, रोने का आवाज नहीं, सुखदायक सुगंध की तरह प्रभु के सामने उसको क्या करना है, वो पहुंचना है। आप जो सेवा करते हैं बुड़बुड़ाते हुए सेवा करेगा तो वो सुखदायक सुगंध नहीं है। रोते रोते सेवा करेगा तो भी वो भी सुखदायक सुगंध नहीं है। आपका मुस्कुराते हुए समस्याओं को सामना करते हुए जाते समय में वो प्रभु के सामने सुखदायक सुगंध बनता है। अगर आप सोचते हैं देखो प्रभु मुझे तकलीफ आ गया, मुझे परेशानी आया, मेरे बच्चे को खाना नहीं, मेरे बच्चे बाकी बच्चे स्कूल में जाते, मेरे बच्चे स्कूल में नहीं जाते, ऐसा ख्यालात आपके सामने आएगा तो आपका सेवकाई सुखदायक सुगंध नहीं है। तो सुखदायक सुगंध कौन सा है? पूरा जले और उसका खुशबू किधर तक पहुंचे? परमेश्वर तक पहुंचे, वो है सुखदायक सुगंध। प्रभु ऐसा सेवा हमसे चाहता है। देखो प्रभु की सेवा करने के लिए स्वर्गदूत कितने तैयार है, हजारों हजारों स्वर्गदूत तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर वो सेवा उनको नहीं दिया। यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए हमको उन्होंने ये सेवा दिया। तो कल मैंने बताया कैसा परमेश्वर हमारा सेवा को सुखदायक सुगंध की तरह उसको स्वीकार करते हैं, समझा है? तो उस सेवा में तो पहली सदी में सेवा कैसा चला आपको मालूम है, आपने बहुत बार पढ़ा है, मैंने भी बहुत बार आपको पहली सदी का सेवकाई के बारे में बताया सिखाया, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है कि पहला सदी में यीशु मसीह का शरीर कैसा सेवा किया उसी मुताबिक इन आखिरी समय में भी सेवा चलने वाला है। उसके लिए आप लोग तैयार होना है। पहला सदी की तरह से बढ़कर प्रभु के लिए बहुत अच्छा सुखदायक सुगंध की तरह प्रकट होना है। तो अभी हमारा विषय है मिनिस्ट्री, फर्स्ट सेंचुरी मिनिस्ट्री। उसके लिए पड़ेगा यूहन्ना 20:21, यूहन्ना 20:21, जॉन 20:21, जॉन 20:21, यूहन्ना 20:21, जॉन 20:21 पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। लिखे फिर संदर्भ को मैं बताता हूँ। जब सेवकाई के शुरू में दो दो करके लोगों को, चेलों को भेजा, इस्राएली लोगों के बीचों में जाएं, यहूदी लोग उनके घर घर में जाएं, उनके गांव गांव में जाएं। उस वक्त उन्होंने उनको बोला चलते चलते सुसमाचार प्रचार करो, अपने लिए झोला कुछ भी इंतजाम मत करो, मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन बाद में यीशु मसीह जी उठने के बाद प्रभु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला है, जाओ लोगों को चेला बनाओ। और पवित्र आत्मा पाने के बाद भी प्रभु यीशु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मेरा गवाह होंगे। पिछले दिनों में मजदूर का हालत, पुत्र का हालत के बारे में आपने सीखा है, खोलकर अच्छी तरह सीखा है। जो सेवक लोग मजदूर और पुत्र का फर्क सीखा नहीं है, आंध्रा से आए, पंजाब से आए, मैं आपसे विनती करता हूं मजदूर और पुत्र ये फर्क आप समझे। मजदूर
मजदूरी मांगता है, पुत्र मजदूरी नहीं मांगता है। तो हमारा सेवा के लिए मत्ती 10वें अध्याय में लिखा हुआ सेवकों का काम हमारे लिए लागू नहीं है, हमको उसे ऊंचा है। वो मजदूर का काम था। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलकर अपने चेलों के अंदर नया मनुष्य उत्पन्न होने का मौका देने के बाद उन लोग मजदूर नहीं रहा, बल्कि कौन रहा? पुत्र रहा। तो पुत्रों को प्रभु बोलता है, जैसा बाप ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। पहले उन्होंने किसको भेजा था? मजदूरों को भेजा था। अभी किसको भेज रहा है? पुत्रों को। ये अच्छी तरह लिख के रखें आप, ये फर्क समझिए। मत्ती 10 और लूका 10 में किसको भेजा है? मजदूरों को। वही सेवक लोग थे, वही चेले थे, लेकिन वो कौन थे उस वक्त? मजदूर। लेकिन यीशु जी उठने के बाद उन लोग कौन बन गए? पुत्र बन गए। मजदूरों को भेजना, पुत्रों को भेजना, ये फर्क समझो। दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत सेवक है। सेवकों में से 99.9% कौन है? मजदूर है। उनको सपोर्ट चाहिए या विश्वासियों का पैसा चाहिए। पुत्र को क्या नहीं चाहिए? पुत्र को पिता का मर्जी पूरा करना। आपने पढ़ा है, पर परमेश्वर का मर्जी पूरा करना ही हमारा खाना है। हमारा भोजन क्या है? परमेश्वर का मर्जी पूरा करना। यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग में जाने के पहले उनको क्या बोलता है? जैसा मुझे पिता ने भेजा है, मैं तो बड़ा भाई हूं, आप सब मेरे छोटे भाई। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, आज आगे मैं आप लोगों का भाई हूं। तो बड़ा भाई को कैसा भेजा? छोटे भाई, हम लोग सब भाई बहन सब क्या है? यीशु मसीह का छोटा भाई है। तो जैसा बड़ा भाई को भेजा वैसा छोटे भाई को भेजता हूं। बड़ा भाई को पुत्र के तौर पर भेजा तो छोटा भाई को मजदूर की तरह भेजेंगे? बोलो, हैं? छोटा भाइयों को भी क्या है? तो परमेश्वर के खानदान में यीशु बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूं। ये विश्वास कितने लोगों के अंदर है? बहन लोग भी किस में आता है? बहनों में नहीं आता। किस में आता है? भाई। तो अभी आप लोग बहन का कपड़ा पहन कर बैठा है, लेकिन नरसिंह का आज ही फूंकेगा तो फिर आप लोग पहले हमको पूछेंगे, देख अभी हम कौन है बताओ। क्योंकि अभी तक आप लोग बहन 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 के सिर में कपड़ा डालना है, बाल को भी ढांपना है, क्या क्या बोला है। तो बाद में फिर आप लोग बोलेंगे, हाँ देख अभी हम कौन है? बहन लोग नहीं, बल्कि क्या है? हम सब कौन है? पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह को बाप ने कैसा भेजा वैसा हमको भी भेज रहा है। तो यीशु मसीह को भेजते समय आपको मालूम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर शारीरिक तौर पर कोई इंतजाम नहीं किया था। जन्म लेने के लिए भी कोई मकान या कुछ भी इंतजाम नहीं किया। अभी इधर देखिए, फिर बाद में लिखे आप। वचन क्या है? जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा तुमको भेज रहा हूं। पिता ने अपना पुत्र को इस धरती में भेजा। देखिए पुत्र का शरीर का हालत देखे। मैं पिछले दिनों में बताया, यीशु मसीह इस धरती में आने के पहले उनको खाना खाने का जरूरत नहीं पड़ता था, लैट्रिन जाने का जरूरत नहीं पड़ता था, पेशाब करने का जरूरत नहीं पड़ता था, नहाने का जरूरत नहीं पड़ता था, नींद का जरूरत नहीं होता था, कपड़ा पहनने का भी जरूरत नहीं होता था, जगह जगह पैदल चलने का भी जरूरत नहीं होता था, कोई दरवाजा खोलकर देने का जरूरत नहीं होता था। तो इतना ऊंचा स्थिति में रहा वो ये व्यक्ति को अभी लैट्रिन भी जाना है, बाथरूम भी जाना है, खाना भी बैठकर खाना है, नहाना भी है, पैदल चलना है। कितना मुश्किल होगा।
पहले यीशु को कहीं एक जगह से दूसरे जगह में किसी का किश्ती उधार लेने का जरूरत पड़ता था नहीं, किसी का गधा लेने का जरूरत पड़ता था नहीं, जिधर सोचा उधर पहुंच गए। हमारा दिमाग, आत्मिक शरीर, आत्म शरीर, स्पिरिट बॉडी का स्पीड कितना है। अभी समझ लीजिए, इधर बैठकर मैं नंगलोई सोचा, नंगलोई पहुंच गया। इधर बैठकर मैं न्यूयॉर्क सोच लिया, किधर पहुंच गया, न्यूयॉर्क पहुंच गया। सोच जितना स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड है स्पिरिट बॉडी का स्पीड। ऐसा कोई मशीन भी दुनिया में नहीं है। ऐसा हालत में चलने वाला प्रभु यीशु जन्म लेने के लिए आया तो उनके लिए सराय में भी जगह नहीं था। आपको मालूम है पिता कितना कठोरता से पुत्र से किया। यूसुफ के घर में पैदा होना तो यूसुफ को जरूर कम से कम एक छोटा सा घर होगा। पिता ने योजना बनाया, यूसुफ के जरूर एक छोटा सा घर होगा। तो सबका नाम लिखवाने का प्रोग्राम कौन शुरू कर, हेरोदा का मन में कौन डाल दिया? परमेश्वर ने, ताकि यीशु मसीह का जन्म लेने के समय में छोटा घर का भी सुविधा ना रहे। उसके बाद यीशु का जन्म लेने के लिए आया 17 बोलता ना, जो इन सराय। आमतौर पर आप देखते हैं कोई भी एक आदमी अपना प्रेग्नेंट या गर्भवती स्त्री को लाते, इनका थोड़ा जगह दे तो कितना भी कठोर आदमी हो तो भी क्या करेगा, चलो भाई मेरा कमरा तुम ले लो। देगा नहीं देगा? उन सराय के लोगों का भी मन को कौन कठोर किया? परमेश्वर। देखिए यूसुफ के छोटा घर का इंतजाम भी नहीं, उधर से भी निकाल कर लाया। सराय का भी इंतजाम नहीं। चलते चलते गाय कैसा बेचे देते, सड़क में यीशु का जन्म हुआ। लटाने के लिए दाहिने बाएं कोई जगह नहीं, तो एक चरनी मिला। यीशु चरनी में जन्म नहीं लिया, सड़क में ही जन्म लिया। लटाया किधर? चरनी में। तो जैसा पुत्र को, जैसा मुझे प्रभु ने भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। तो आपको किसी जगह में सेवा के लिए भेजते समय में प्रभु इंतजाम करके भेजेगा या बिना इंतजाम में भेजेगा? बोलो, समझ आया? कितने भाई बहन के दिल में आया ये? पहले मजदूरों को भेजते समय में घर घरों में खाने का, भोजन का इंतजाम किया था। उन्होंने जिस घर में तुम जाएगा उस घर से जो मिलेगा वो खाओ। पुत्र को भेजते समय में वो इंतजाम है? वो भी नहीं भाई, मजदूरी भी नहीं, इंतजाम भी नहीं, और क्या नहीं है? मजदूरी भी नहीं। फर्क आपको समझ? यीशु जब उनको दो करके भेजते वक्त, जाओ जिस घर में जो मिलता है खाओ। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद जैसा पिता मुझे भेजा वैसा भेजते समय खाने का कोई प्रबंध पिता ने नहीं कर रहा है। खाने का प्रबंध नहीं, रहने का प्रबंध नहीं। कम से कम एक गर्भवती स्त्री को थोड़ा कुछ जरूरत था, वो भी नहीं था सराय में। और दूसरा हम देखते हैं यीशु मसीह को कौन सा कपड़े से लपटाया था। आमतौर पर कोई बच्चा जन्म लेते वक्त बैंडेज लगाते, बैंडेज जैसे ये सॉफ्ट कपड़ा मलमल से नीचे से ऊपर को ऐसा बांधते थे। आज क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में ऐसा प्रबंध होता है, बच्चे एकदम पेट में तो अच्छा सुरक्षित हालत में, गर्मी वगैरह है, एकदम धरती में आ जाते वक्त उनका शरीर को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मलमल से ऐसा नीचे से ऊपर तक बांधते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह का जन्म देने वाला मरियम के पास इसका भी इंतजाम नहीं था। इसीलिए स्वर्गदूत बोलता है कौन सा कपड़े में लपटा हुआ है? कपड़ों में लटा, मलमल में नहीं, कपड़ों में। तो पिता अपना पुत्र को भेजते समय में दुनिया की तौर पर कुछ भी इंतजाम
नहीं किया गया, और पहनने का खाने का भी कोई इंतजाम नहीं किया। दूसरा, एक साथ उस वक्त शैतान इस दुनिया का राजा बनकर रह रहे थे। शैतान के राज्य में आ रहा है। उस वक्त शैतान का सिर पूरा थे, शैतान के ऊपर कोई हमला नहीं किया था। पूरा शैतान अपना जोर के साथ चल रहा है, शैतान को किसी ने चोट नहीं लगाया था। उस हालत में प्रभु इतना कठोर हालत में पिता पुत्र को भेजते समय में ना खाने का इंतजाम, ना कपड़े का इंतजाम, कुछ भी नहीं। लिखो, थोड़ा सा इंतजाम था, उधर से भी निकलवा कर लेके आए। जोसेफ का थोड़ा कुछ इंतजाम था, उधर से भी उगाड़ कर लेके आए। लोग, मैं क्यों ये बात बताएं, बहुत लोग प्रभु उनको किसी जगह का सेवा के लिए ऐसा जाओ बताते समय में पहला सोचना शुरू करते, पैसा का इंतजाम कहां से होगा, मनी कहां से आएगा। यीशु मसीह धरती में आने का प्रोग्राम कब से है? दुनिया की पहले से। उसके बाद जब आदम ने पाप किया तब बताया। यीशु का जन्म के करीबन 750 साल पहले यशायाह से कहा गया, और यीशु के जन्म लेने तकरीबन 1 साल पहले मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को भी खबर मिल गया। इतना पहले खबर सब मिल गया तो भी कोई भी इंतजाम नहीं किया। अभी इधर का ये मीटिंग के लिए प्रभु ने बोला जम्मू दिल्ली में मीटिंग शुरू करो, इधर में बारिश इतना होगा, जमीन इतना होगा, कितना तकलीफ होगा। अभी तो आराम से आप लोग चलता फिरता, पहले कैसा चल फिर नहीं सकता था, कितना मुसीबत है, कितना खर्चा होता था, कितना इसके अंदर भी पानी आते थे, तो कितना खर्चा को मुझे मालूम नहीं था। परमेश्वर ने इंतजाम किया। अभी मैंने पिछले दिनों में बताया, स्वर्ग का परमेश्वर का यह योजना है कि शारीरिक भोजन थोड़ा सा कम करे, आत्मिक भोजन आपको अच्छा दे। तो इसके बीच में कुछ लोग कुछ चंदा दिया, मेरे हाथ में भी कुछ लोग दिया। उसमें अभी मैं क्या सोच रहा हूं, आंध्रा में जाने वाला हमारा भाई लोगों को, नेपाल में जाने वाला लोगों का पहले उनका किराया पूरा हो जाए, बाद में जो बचेगा क्या करेंगे। मैंने बोला चावल आटा खरीद लो और डोसा दाल तेल के बिना बनाओ, फिर प्रभु मौका देगा तो हम दूसरा प्रोग्राम भी। सबसे पहले नेपाल से आंध्रा से आया हुआ इन लोगों को अपना घर में पहुंचाना हमारा जिम्मेवारी है। उनको ये नहीं बोलेंगे भाई गाड़ी रेलवे स्टेशन में जाकर खड़ा होकर प्रार्थना करो, प्रभु पैसा देगा तो जाओ, नहीं तो इधर ही, ऐसा बोल सकता है? बोलो। उनको सबको घर तक पहुंचाना है, और इधर से ये सामान पूरा जम्मू में पहुंचाना है। इसका इंतजाम होने के बाद जितना भी आएगा तो खाएंगे। इसके इंतजाम होने के बाद इसमें से फिर से पैसा बचाने का कोई जरूरत नहीं, हमको इधर का ही जरूरत है। तो सबसे पहले तो अभी प्रभु जो खाना दे रहे थे, पहले मैं भी सुबह अंडा वगैरह खाता था, ताकि प्रचार मेरा अंडा, मैं सुबह दोपहर शाम को एक एक अंडा रोज खाता था, वो भी मैंने बंद कर दिया। कुछ और चीज दिया था खाता था, वो भी बंद कर दिया। जो आप लोग खाते हैं वही खाकर मैं भी आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं। अपने लिए भी मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया, तो मेरे लिए थोड़ा सा खर्च करना कौन सा है, कोई इतना सेवा करता हूं तो खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा करने वालों को दो गुना का, 2 आदर का है, तो इसका मतलब आप दो चपाती खाए तो मुझे 4 खा सकता है नहीं, लेकिन वो बात नहीं। मैं क्यों बताया, इसमें भी हमको कोई चिंता नहीं। क्यों? पिता ने पुत्र को भेजते समय में कोई अरेंजमेंट, शारीरिक अरेंजमेंट कुछ भी नहीं किया। यीशु ने भी क्या बोला, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। अच्छा, इसमें कोई लिखने है तो लिखो,
फिर प्रभु ने, यीशु ने क्या किया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कैसा उनको भेजा, पढ़िएगा मत्ती 9:9 पढ़िएगा, मैथ्यू 9:9, मत्ती 9:9, मैथ्यू 9:9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, महसूल का चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। देखिए, चेलों के बारे में सब चेले काम करते थे। अचानक एक आदमी को अपना काम से बुला करके ले जाएगा तो फिर उनको काम करने वाला जगह से कुछ मिल सकता है? उधर में उनको एप्लीकेशन देकर चलो मैं जाऊं रिसाइन करके जाएगा तो दूसरा आदमी आएगा तो उनको कुछ दे सकते थे। मत्ती उधर सरकार का नौकरी कर रहा था। यीशु ने बोला क्या हो जाओ, मेरे पीछे दो। फिर मोड़ करके उन्होंने मुझे कुछ दे दो बोलने से सरकार के लोग क्या बोलेंगे? हैं? तो प्रभु यीशु मसीह किसी को सेवा के लिए बुलाया था, ऐसा उघाड़ा ताकि पीछे मुड़ने के लिए उनके पास कुछ भी ना रहे। समझ रहा है? सबदी के पुत्र अपना बाप के साथ में क्या कर रहा था? सुधार रहे थे। यीशु ने बोला क्या आ जाओ, आ जाओ। उन्होंने वही काम उधर छोड़कर कितने देर के बाद निकला गया यीशु के उसी वक्त। तो पिता बाद में घर में जाएगा, पिता के पास जाएगा तो करोगे पिता बोले तू उस वक्त काम कर रहा था, इनके पीछे चला भी मुड़ कर आ गया। तो यीशु ने ऐसा उघाड़ा ताकि यीशु जाने के बाद इनको वापस जाकर कुछ भी मिलने का कोई इंतजाम नहीं। समझ रहे आप? कैसा उखाड़ा एक को है? मत्ती को ऐसा, मत्ती था एक नौकरी करने वाला, बाकी मछली पकड़ा अपना। उनको बोला तुम मेरे पीछे आ जाओ, कस्टमर आ जा मेरे पीछे। आप समझ लो कोई टैक्स चुकी में बैठा हुआ, वो बोलेगा मेरा पैसा हैंड ओवर करना है तो तुम आ जा मेरे पीछे। एकदम उन्होंने क्या किया? फिर मुड़कर उधर जा सकता है? नहीं जा सकता। लिखो, जो कुछ उनके पास था उघाड़ कर ले लिया ताकि उससे भी कोई फायदा ना हो। जैसा जोसेफ को अपना घर से निकलवा कर सराय में लाकर ताकि बच्चा जन्म लेते समय में घर का इंतजाम भी ना हो, अकेले बुलाया। उस वक्त मैं, उसके पहले भी मैं सेवा कर रहा था। 2-3 जगह में कलीसिया चल रहा था, अखनूर में, रियासी में और उधमपुर में। प्रभु ने जब मुझे रिसाइन करने के लिए बोला, उस वक्त मैं अखनूर में कौन सा नदी है, चिनाब नदी के किनारे में ऑफिसरों को ट्रेनिंग दे रहा था। क्योंकि हमारा पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई नया ब्रिज आया था जर्मनी से, उसको इतना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग नहीं था। मुझे उसका ट्रेनिंग मुझे मालूम था, मैं वो पूना से सीखा हुआ था। उसका ट्रेनिंग कैसा रात के समय में जल्दी बड़ा दरिया को कैसा पार कर सकता है, वो ट्रेनिंग दे रहा था। टावर में खड़ा होकर जाए कैसा पुल जोड़ सकते, हिसाब कैसा कर सकते, कितना लंबा चौड़ा नदी है तो कैसा उसके कितने जल्दी जल्दी पार कर सकता है। तो मैं ऐसा करते समय रात को 11 बजे नाइट में कर रहा है, फ्लड लाइट डालकर कर रहा है। तो प्रभु ने बोला तुम्हारे तंबू में जाकर प्रार्थना करो। मैं तंबू में गया तो घुटना में बैठो, मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ है, घुटना में बैठा। प्रभु ने बोला सबमिट योर रेसिग्नेशन नाउ, राइट योर रेसिग्नेशन नाउ, अभी तुम्हारा नौकरी का इस्तीफा दे दो। उधर ही घुटना में से मेरा लेटर पैड, ऑफिशियल लेटर पैड ले लिया, इंक से उधर ही लिखकर साइन कर दिया। फिर उसके बाद ही मुझे राइट योर रेसिग्नेशन। तो फिर सरकार ने बोला 7 महीने इंतजार करो, तुम्हारा ग्रेच्युटी मिलेगा। पहले
इस्तीफा दे दिया, स्वीकार नहीं किया, प्रमोशन दे दिया, वो भी स्वीकार नहीं किया। फिर दूसरा 1 साल तकरीबन लग गया, क्योंकि बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशन, परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 जनरल लोगों को उधमपुर आर्मी कमांडर, आर्मी हेडक्वार्टर में, नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर में भेजा। उधर में आकर मेरा इंटरव्यू करके फाइनल हो गया। हम लोग बोला, उस वक्त भी हम लोग, मैं अच्छी तरह से ऑफिसर का ड्यूटी अच्छी तरह से करा, अच्छा रिपोर्ट था, सब कुछ मेडल वगैरह काफी मिले हुए थे। तो सरकार ने बोला 7 महीना वेट करो, तुम्हारा ग्रेट्युटी मिलेंगे। ग्रेट्युटी करीबन 7 लाख 7.5 लाख कुछ है। प्रभु ने बोला 1 मिनट भी तुम वेट नहीं कर सकते, एक आत्मा का कीमत कितना है। बोला 2 साल देगा तो मिनिमम पेंशन 21-22 हजार, अभी को करीब 22-23 हजार रुपया, 1 महीना 23 हजार रुपया मिलेगा, तो क्या है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए क्या होगा? प्रभु ने बोला नहीं। बाद में सरकार को 2400 रुपया, मैंने एक स्कूटर लिया था लोन पर, 2400 रुपया उसका कुछ बाकी था। उधमपुर ट्रेजरी में 2400 जमा किया, काली हाथ से निकल आ गया। बैंक में सिर्फ 10 रुपया, क्योंकि उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कम से कम पैसा था 10 रुपया। उसका मतलब प्रभु ने मुझे भी निकाला, कैसा? काली करवा कर निकाला, कुछ भी नहीं। मुझे प्रभु ने जब बुलाया वही खुशी था मुझे। तो प्रभु यीशु चेलों को भेजते समय में बोलता, मैं जैसा पिता जैसा मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। तो जो चेलों को प्रभु ने निकाला, उनका पीछे मोड़कर देखने का धन दौलत का सारे डुबा कर निकाला, ताकि क्या ना करे, पीछे मुड़कर ना देखे। उसका कारण क्या है? पहला वर्ल्ड वार में एक नया राज्य को कब्जा करना है। इंग्लैंड का कैप्टन, मेरे ख्याल में जनरल नेल्सन है, पूरा मुझे नाम का पूरा याद नहीं, उसमें शायद गलती हो सकता है, नेल्सन होगा। उन्होंने अपना जहाज में, समुद्री जहाज में अपना फौज को लेके आए, सबको बोला क्योंकि नया देश में हमला करना है। समुद्री जगह से सबको, समुद्र के जगह समुद्र में खड़ा किया, फिर छोटे छोटे किश्ती में उनको सबको किधर भेज दिया, जिधर में हमला करना उधर में भेज दिया। उसके बाद कैप्टन को बोला शिप को आग लगाओ। जिस शिप में जहाज में आया शिप को क्या करो, आग लगाओ। तो किनारे में आकर आगे एनिमी के, दुश्मन के सामने जाना है, तो सब अपना फौज बोलो पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखा तो जो जिस जहाज में उन लोग इंग्लैंड से सफर करके आया उसको क्या हो गया, आग लगा। तो उनको बोला पीछे मुड़कर जाने के लिए कोई साधन अभी नहीं है, लड़कर जीतो नहीं तो मरो। ये कहानी नहीं, वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का किताब पढ़ेगा तो उसमें अच्छी तरह लिखा, मैंने पढ़ा है, ऐसा वो लड़ाई जीता। इसी मुताबिक प्रभु यीशु ने बोला हल्के ऊपर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़कर देखने वाला मेरा योग्य नहीं है। लिखना तो लिखो। तो इसलिए हम कौन नहीं, मजदूर नहीं, हम दुल्हन हैं और दूसरा पुत्र है। जब हमको जिसका जरूरत पड़ेगा वो जरूरत का पूरा, महल चाहिए तो महल चाहिए तो महल लेगा, प्लेन चाहिए तो प्लेन लेगा, किस सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, इनसे छीन कर लेगा और इनको बोलेगा ला कर रख दो, अधिकार से इशारा देगा ला कर रख दो। मैं आज आप लोगों का दिलेरी के लिए मैं एक बताता हूं। एक बार आप प्रभु कैसा करता है तुम देख लो, तुम शैतान तुम्हारा सेवक लोग क्या करता है सुन लो अच्छी तरह। आप लोग सुने।
जलंधर काकी पिंड में मीटिंग कर रहा था। उस वक्त मेरे पास गाड़ी कुछ नहीं था, मेरे पास 5 लोग थे। काकी पिंड में उतर गए। उधर पहुंचने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपया बाकी था। हम बस स्टैंड में उतरे, घोड़ा गाड़ी में बैठ के उतर गया। हमारे पास एक पेट्रोमैक्स था और दूसरा एक छोटा एम्पलीफायर था और स्पीकर वगैरह था। 5 लोग थे उधर काकी पिंड नाम जगह में। उधर में रहने के लिए एक स्कूल का प्राइवेट स्कूल का वरांडा मिला। दिन में उधर में रहेंगे।